हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैकेनिक्स की। वहाँ पर हम लोग इजी से लेकर के हार्ड तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पहले इजी क्वेश्चन फिर हार्ड क्वेश्चन। तो उसी की सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि P और Q दो बल एक 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 दूसरे पर समकोण बनाते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। तो इनका परिणामी √13 न्यूटन होता है। मतलब कि अगर इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, देखिए एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, समकोण यानी कि परपेंडिकुलर वर्क कर रहे हैं, 90 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, तो इनका परिणामी क्या होगा, √13 न्यूटन होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, लेकिन जब इनमें कोण 30 डिग्री का होता है, मतलब कि इन्हीं के बीच में, यानी कि दूसरी कंडीशन है कि जब इनके बीच का एंगल जो है वो 30 होता है, तो परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर में क्या है, यहाँ पर 13 + 6 √3 न्यूटन हो जाता है। हमको बताना क्या है, हमको बताना P और Q के मान बताने हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम आपको बना हुआ नहीं रहेगा एग्जाम में, केवल क्वेश्चन लिखा रहेगा। ये हमने समझाने के लिए बनाए हैं, आपको भी एग्जाम में बनाना है, डायग्राम बनाना ही होता है इन क्वेश्चन के साथ में, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जब P और Q एक दूसरे के समकोण पर कार्य कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके से है, इनका परिणामी √13 आ रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है जब 30 पे काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन को हम पहले देखेंगे, फिर दूसरी कंडीशन को, यानी कि इस कंडीशन से हमको एक इक्वेशन मिलेगी और यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, और देन हम उसको सॉल्व करेंगे और हमारी P और Q की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए हमको कैसे पता चला कि हमको इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए समझिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, मतलब हमको दो वेरिएबल्स निकालने हैं। कितने? दो वेरिएबल्स निकालने हैं। और दो वेरिएबल्स निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि कम से कम हमको दो इक्वेशन तो चाहिए होती है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी और एक यहाँ से इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन पे आते हैं, किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये है, हमें ये पता है कि जो इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले फार्मूला हम लिख देते हैं। ठीक है, हम सारे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें सब में लिख रहे हैं, तो इसमें भी लिख देते हैं, R² = P² + Q²। देखिए यहाँ पर ये जो PQ है ये फार्मूले के लिए है, लेकिन यहाँ पर वही मान लिया गया है। उसके बाद +2PQ cos अल्फ़ा, ये हमारा जो है ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को फिट करते हैं अपने पहली कंडीशन में। देखिए P की जगह क्या यहाँ पर है फार्मूले में, मतलब ये हमारा फार्मूला है, तो R की जगह क्या दिया है, यानी कि इसका रिजल्टेंट कितना दे रहा था, परिणामी बल कितना दे रहा था, 13, √13। तो यहाँ पर रखेंगे हम √13, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू ये दिया है ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू P दिया है तो हम P² रखेंगे, उन्हीं की वैल्यू तो निकालनी है। Q की वैल्यू क्या दिया है, Q की दिया है Q, +2 की जगह 2 रखेंगे, P की जगह P रखेंगे, Q की जगह Q रखेंगे। फिर आएगा कॉस, यहाँ पर आएगा कॉस और यहाँ पर आएगा 90, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। ये जो अल्फ़ा होता है ये हमारे फोर्सेस के बीच का एंगल होता है। ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा P² और ये, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए थे, यहाँ पर आ जाएगा Q²। अब देखिए ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हमारी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जीरो, मतलब हमारा जो इक्वेशन बचेगा वो केवल इतना सिंगल पार्ट बचेगा, और इसी को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, 13 = P² + Q²। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, बहुत आसान है, इसको हमने सॉल्व किया, बस इतना आ गया, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वही इक्वेशन लिख दिए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन, देखिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते एक, ताकि आपको अंतर रहे कि यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है, अब यहाँ पर जो अल्फ़ा का हमने वैल्यू 90 रखी थी, बस वही 30 रखनी है, बाकी का सारा वही है। लेकिन यहाँ पर हाँ एक चीज़ चेंज है, जो हमारा परिणामी बल है,
ये इतना रखना है। तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट के अंदर 13 प्लस 6 अंडर रूट 3, ठीक है। और इसका टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि ये आर की वैल्यू है, हम रखते किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर रखते हैं। इधर पी की जगह पी रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस क्या, कॉस 30। ठीक है। अब आपको cos 30 की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, तब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 13 प्लस 6 अंडर रूट 3 इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ पर पी क्यू, और यहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ से 2 से जो 2 है वो कट जाएगा, तो ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 13 प्लस 6 अंडर रूट 3 इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा पी और यहाँ पर क्यू और अंडर रूट 3, यही बचने वाला है। ठीक है, ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत करेंगे, इसको उधर सेंड करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, लेकिन अगर इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। ठीक है, देखिए एक कंडीशन हमने लगाई, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, एक कंडीशन लगाई, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हमको पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। हमने बताया कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, एक ये एक ये एक ये। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन यहाँ पर फिर से कर देते ताकि आपको अलग दिखे। अब देखिए यहाँ पर हम जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 13 दी है। यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, अगर आप हिंदी से हैं तो आप समीकरण लिखिए, इंग्लिश से हैं तो आप इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए, इस तरीके से जो आपका मन हो। इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इस तरीके से भी लिख देंगे तो टीचर समझ जाएगा, यानी कि 1 और 2 से। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आएगा 13 प्लस 6 अंडर रूट 3 इक्वल, अब देखिए इस पूरे टर्म की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूरे की जगह आ जाएगा हमारा 13 यानी कि 13। देखिए इसको हम ब्लैक से लिखते हैं ताकि आप समझ पाए, यहाँ पर आ जाएगा पूरा 13। ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन 1 की वैल्यू है। और प्लस यहाँ पर ये जो था हमारा पी क्यू और अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म इधर हो गया, एक टर्म इधर हो गया, तो इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक तरीके से 13 13 से कट जाएगा। तो सिंपल बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास 6 अंडर रूट 3 इक्वल, ये वाला टर्म खत्म हो गया, ये बचेगा, केवल बचेगा पी क्यू अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 3 यहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, यानी कि अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 भी हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर आ क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 6 इक्वल पी क्यू। ठीक है, अंडर रूट 3 से 3 कट गया, अंडर रूट 3, तो ये हमारा आ जाएगा, और ये भी हमारी एक इक्वेशन आएगी, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 6 इक्वल, यानी कि पी और क्यू, यानी कि जो हमको पी और क्यू निकालना है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ये बात हमको पता चल गई है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है, एक पहली इक्वेशन ये, एक दूसरी ये और एक तीसरी ये। अब इन 3 इक्वेशंस में किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारी पी क्यू की वैल्यू आ जाए। तो अब देखिए इसका यूज़ हम लोगों ने कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा
जो लेफ्ट साइड है और ये जो राइट साइड है, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12, और यहाँ पर आ जाएगा 2p, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, आप सोचेंगे ये कहाँ से आ जाता है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा किस तरीके से हमको करना है। तो ये आ गई नेक्स्ट हमारी नई इक्वेशन 4 नंबर वाली, क्योंकि हमने क्या किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, तो इधर किया 12 आ गया, इधर किया तो ये आ गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ पर 2pq, ठीक है। देखिए ये है हमारा लेफ्ट साइड का 13 और ये लेफ्ट साइड का 12, तो लेफ्ट साइड का नहीं ले रहे हैं, केवल राइट साइड का ले रहे हैं। तो राइट साइड में क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर इधर राइट साइड में क्या है 2pq। आपको याद आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, है ना, इस तरीके से कुछ बन रहा है। यानी कि अगर हम इस और इसको जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें, तो हमारा क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा हम जगह बनाएंगे इधर लिखने के लिए। देखिए अब लिखेंगे कि ऐड, यानी कि जो हमारी दो इक्वेशंस हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 1 और 4 को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें। तो देखिए राइट साइड वाला जो है हमारा, राइट साइड वाला राइट साइड के साथ जुड़ेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जुड़ेगा। तो इधर आ जाएगा हमारा 13 प्लस 12 और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इधर आ जाएगा प्लस 2pq। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला सीधे सीधे आप देख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर इक्वल में फिर से यही चीज़ प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 इक्वल p प्लस क्यू, यानी कि p और q को जोड़ने पे 5 आएगा। अब देखिए हमारे पास दो बातें हैं, अगर हम p और q को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, इसको हम मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 अगर कह देते हैं, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे दो संख्या जिनको ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो एक 3 होगी एक 2 होगी। अब इसमें से p भी हमारी 3 हो सकती है, q भी 3 हो सकती है। तो यहाँ पर हम जब आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि अगर जो p है वो अगर 2 न्यूटन है तो q जो होगा वह हमारा 3 न्यूटन होगा, और अगर p जो है 3 न्यूटन है तो क्या है हमारा q जो होगा q इक्वल 2 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा, यानी कि p की वैल्यू आप चाहे 3 मान लीजिए या 2 मान लीजिए,